The Dunk Career Institute for NEET IIT JEE. कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए लेक्चर 2 हमारा लाइट के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को। अभी उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट क्या है उसको अभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपने नहीं कर रखा है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने पीछे वाले वीडियोज़ को भी आप देख लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, जो आपके पास लाइट हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर में है, लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट हमारे पास, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग है, हमें ध्यान में रखना कि लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा किस में चलती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हमेशा कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और जिस पाथ से लाइट मूव करती है, जिस पाथ पर से लाइट मूव करती है उस पाथ को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ ए लाइट। तो जो रे ऑफ लाइट है आपके पास में, रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी? द लीनियर पाथ, जो लीनियर पाथ ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, जो लीनियर पाथ, स्ट्रेट पाथ जो ज्वाइन करता है टू पॉइंट्स को, when लाइट गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो लाइट जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जाती है तो उसको जो ज्वाइन करने वाला आपके पास स्ट्रेट पाथ होता है उस पाथ को बोलते हैं रे ऑफ ए लाइट। या द पाथ टेकन बाय लाइट while going from one point to another point, या the path taken by light while going from one place to another place, the straight path is called ray of a light। अब आपने पढ़ा रे ऑफ लाइट क्या होता है। अब रे ऑफ लाइट के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है आपके पास में बीम ऑफ लाइट। क्या पढ़ोगे आप? बीम ऑफ ए लाइट। जो बीम ऑफ लाइट होता है, बीम ऑफ लाइट बंडल होता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट हमने क्या पढ़ा? रे ऑफ लाइट होता है आपके पास straight path taken by the light while going from one point to another point। the path जो हमारे पास होगा स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास रे ऑफ लाइट था। अगर हम रे ऑफ लाइट्स को ग्रुप को इकट्ठा लेते हैं, ग्रुप ऑफ द रे ऑफ लाइट्स, ये आपके पास रे ऑफ ग्रुप ऑफ लाइट्स हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से लाइन्स को ज्वाइन करते हैं, ये रे ऑफ लाइट्स हमारे पास है, तो इनका बंडल बन गया हमारे पास ग्रुप जो होता है रे ऑफ लाइट्स का। ये क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट। बंडल या ग्रुप ऑफ द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए बीम ऑफ ए लाइट। अभी जो बीम ऑफ लाइट है आपके पास में, ये भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो आपके पास ये होता है, आपके पास होता है पैरेलल बीम। कैसी बीम होती लाइट की? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के अंदर क्या रहेगा? रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। जो हमने यहाँ पर ये ड्रा किया है, यहाँ रेज क्या एक दूसरे के पैरेलल में है। रेज एक दूसरे क्या है? पैरेलल में है, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल में है, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अगर रेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे फर्स्ट रे और सेकंड रे के बीच में, तो हमारे क्या कहलाती है? पैरेलल बीम कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरेलल बीम। व्हेन द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे फॉर्म ए पैरेलल बीम। तो क्या बनाती है? रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होते हैं पैरेलल बीम बनाती है। सेकंड जो आपके पास आता है वो आता है कन्वर्जिंग। क्या आएगा आपके पास? कन्वर्जिंग बीम। तो जो आपके पास कन्वर्जिंग बीम है, सॉरी एक बार इसको रेज कर लेते हैं दोबारा से। तो जो आपके पास कन्वर्जिंग बीम है, क्या बोलोगे? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम के अंदर आपके पास क्या रहेगा? जो कन्वर्जिंग बीम होती है उसमें रेज एक ही पॉइंट पर मीट करती है, अपीयर्स टू मीट। एक ही पॉइंट पर रेज मिलती है, आपको दिखाई देंगे। आपके पास ये रे आई इस पॉइंट के ऊपर, ऐसे ये सेकंड रे भी इसी पॉइंट के ऊपर आ रही है, इधर से थर्ड रे भी इसी पॉइंट के ऊपर आएगी। तो सभी रेज ये मिलके क्या बनाएंगी? कन्वर्जिंग बीम। मतलब जो एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपकी कन्वर्जिंग बीम कहलाती हैं। अब इसके बाद आपके पास जो थर्ड टाइप बचता है वो है आपके पास डाइवर्जिंग बीम का। किसका है? डाइवर्जिंग बीम का। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट के अंदर आपके पास क्या रहेगा? रेज डाइवर्स होंगी, एक ही पॉइंट से फैल जाएंगी। अगर आप डायग्राम बनाते हैं डाइवर्जिंग बीम का, तो रेज क्या होंगी? ये पॉइंट है, यहाँ से रे अवे हो गई, यहाँ से भी रे क्या कर रही है? दूर जा रही है, अवे हो गई। यहाँ से भी रे क्या कर रही है? अवे जा रही है। ये होता है आपका डाइवर्जिंग बीम। तो डाइवर्जिंग बीम के अंदर आपके पास क्या रहेगा? रेज हमेशा एक पॉइंट से अवे जाते जाएंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम में क्या होगा? रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। कन्वर्जिंग बीम में क्या होगा? रेज अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। जब रेज क्या करेंगी? एक ही पॉइंट पर मिलती दिखाई देंगी। और डाइवर्जिंग तब होगा जब रेज क्या होंगी?
गोइंग अवे फ्रॉम ईच, जब एक दूसरे से अवे जा रहे, फ्रॉम ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, अवे जा रहे फ्रॉम ईच, तो होता है आपके पास डाइवर्जिंग ए बीम। तो ये तो आपके पास था डाइवर्जिंग बीम। तो अब इससे नेक्स्ट जो आपके पास में आता है हमारे पास मीडियम ऑफ लाइट। क्या कहलाए आपके पास? मीडियम ऑफ ए लाइट। मीडियम ऑफ लाइट के अंदर जो आपके पास सबसे फर्स्ट जो आता है मीडियम ऑफ लाइट में, वो आपके पास आता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। कौन सा मीडियम आएगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है? द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट कंप्लीटली, जिसमें से लाइट पास कर जाती है कंप्लीटली, पूरी तरह से, जैसे एयर है। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली, जिसमें लाइट कंप्लीटली पास कर जाए, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलोगे इसको? ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद सेकंड जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास ट्रांसलूसेंट। क्या आएगा? ट्रांसलूसेंट मीडियम। द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट पार्शली। पार्शली का मतलब क्या? लाइट क्या करेगी? पार्शली जाएगी। पार्शली का मीनिंग क्या होता है आपके पास में? पार्शली का मीनिंग है रे जो है वो कंप्लीटली भी पास आउट नहीं होगी और कंप्लीटली भी स्टॉप नहीं होगी, उसमें कुछ पोर्शन क्या होगा लाइट का पास आउट कर जाएगा, वो क्या कहलाता है? ट्रांसलूसेंट होता है। जैसे आपके पास घर में क्या होगा? मिरर, आपके पास शीशा लगा हुआ होगा आपके घर में, तो जो ब्लंट ग्लास होता है, जो आपके पास क्या लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ, शीशा जो आपके घर में लगा हुआ, कई बार धुंधला हो जाता है उसके अंदर से आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो कैसा मीडियम है वो? ट्रांसलूसेंट है आपके पास। थर्ड जो है वो आपके पास में है ओपेक। क्या रहेगा? ओपेक। ओपेक कौन सा मीडियम? ओपेक वो मीडियम होता है जिसके अंदर लाइट कैन नॉट पास, द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपगेट, आता है लाइट कैन नॉट पास, इज कॉल्ड ओपेक मीडियम। क्या बोलोगे इसको? ओपेक। लाइट पास ही नहीं करेगी। आप लकड़ी के अंदर से देखने की कोशिश करोगे, वुड के अंदर से अगर आप लाइट को, किसी चीज़ को देखने की कोशिश करो, आपको उसको देख नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर लाइट पास आउट नहीं होगी। तो कोई भी मेटल है, वुड है वगैरह, ये एग्जाम्पल्स आपके किसके रहेंगे? ओपेक के एग्जाम्पल्स रहेंगे। जैसे आपके पास कौन हो गया? वुड हो गया, मेटल्स हो गई, कई मेटल जिनके आधार पर आप नहीं देख सकते, जिनके थ्रू आप नहीं देख पाओगे, ऐसे मीडियम्स क्या कहलाते हैं? ओपेक कहलाते हैं। अब इसी के साथ में लाइट के जो है सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ ए लाइट, जो सोर्सेज ऑफ लाइट है, लाइट के सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके पास, लाइट आपको कैसे मिलते हैं? तो फर्स्ट है आपके पास में सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। सोर्स जो है पहला कौन सा है? सेल्फ लुमिनस। सेल्फ लुमिनस के अंदर सबसे फर्स्ट कौन आएगा आपके पास? जो अपनी खुद की लाइट अमिट करते हैं, विच अमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट बनाते हैं। जैसे आपके पास सन है, जैसे आपके पास क्या है? सन है, मतलब ये अपनी खुद की लाइट अमिट करते हैं, विच अमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास सन हो गया, आपके पास स्टार्स हो गए, आपके पास कैंडल हो गया, मतलब इन जो अपने खुद के आपके पास में लाइट अमिट करते हैं उनको बोलते हैं हम सेल्फ लुमिनस। सेकंड आता है आपके पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स या नॉन लुमिनस सोर्सेस। नॉन लुमिनस कौन से होंगे? नॉन लुमिनस है आपके विच डू नॉट अमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को अमिट नहीं करते, जो अपनी खुद की लाइट नहीं बना पाते हैं, वो आपके होते हैं नॉन लुमिनस। जैसे आपके पास बुक है, बुक को आप देख सकते हो लेकिन बुक अपनी खुद की लाइट नहीं बनाती क्योंकि दूसरों की लाइट से दिखाई देती है। बुक आपके पास होगी, आपके पास प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स भी आपको दिखाई देते हैं लेकिन किसकी हेल्प से दिखाई देते हैं? आपको सन की लाइट की हेल्प से दिखाई देते हैं। तो वो सारे क्या आपके पास है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं आपके। तो अभी हमने जो जो पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा आपने? अभी हमने पढ़ लिया कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके साथ आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम इसको? अब रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट को पढ़ोगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या? पहली बात तो ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग होता है आपके पास में जब आपके पास से लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, शाइनिंग सरफेस से या किन्हीं भी दो मीडियम्स के मिलने के सरफेस से, जहाँ पर दो मीडियम्स मिलते हैं उस सरफेस से स्ट्राइक करके या किसी मिरर से स्ट्राइक करके लाइट का बाउंस बैक होना, उसी मीडियम के अंदर वापस आना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। क्या कहलाएगा आपके पास? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहलाएगा। जैसे आपके पास कोई भी सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, और
शाइनिंग सरफेस में मोस्टली आपको क्या मिलेगा, एक साइड से पॉलिश मिलेगी, जैसे मिरर है आपके पास, आप स्पून के अंदर, चम्मच के अंदर भी आप अपना वो देखते होगे, इमेज दिखाई देती है आपके, वो एक शाइनिंग सरफेस है। क्योंकि जो बिल्कुल नई स्पून लेके आएंगे आप, न्यूएस्ट जो आपके पास स्पून होगी, चम्मच होगी नई आपके पास में, अगर उस पर लाइट गिरती है तो उस पर तभी आपके फेस दिखाई देता है, आपके फेस से लाइट स्पून के ऊपर गिरती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, बाउंस बैक करवाता है लाइट, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम ए शाइनिंग सरफेस एंड कम्स बैक इन द सेम मीडियम। जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस स्ट्राइक करे और उसी मीडियम वापस आए, जैसे आप अपने मिरर के अंदर अपना फेस से देखते हो सुबह सुबह, तो जब आप अपना फेस देखते हो आपके फेस से लाइट जाती है और वो लाइट डायरेक्टली किस पे फॉल करती है, मिरर के ऊपर फॉल करती है और बाउंस बैक होकर आपकी आइज तक आती है, तब आपको आपकी इमेज दिखाई देती है मिरर के अंदर। तो लाइट क्या थी, आपके फेस से चली, एयर से आपके पास में लाइट प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, स्ट्राइक करके बाउंस बैक होकर आपके आइज तक पहुंची, तब आपको दिखाई दिया है। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, लाइट का बाउंस बैक करना फ्रॉम ए शाइनिंग ए सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग ए शाइनिंग ए सरफेस एंड कम्स बैक इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर आपके पास पढ़ेंगे हम इस चीज़ को कि लाइट का बाउंस बैक होना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन उससे पहले आपको लाइट की कुछ बातें पढ़नी पड़ेंगी जिससे आपको समझ में आए कि लाइट के अंदर फिनोमिना होते क्या क्या हैं। क्योंकि अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, NTSC की तैयारी कर रहे हो और आप मजाक में लेकर चलते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा हमने, सिंपली चल रहा है, या आपने CBSE के लिए तैयारी करो, हमने फॉर्मली नहीं पढ़ना है, इसको कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ना है कि लाइट है क्या। तो लाइट के अंदर सबसे पहले आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। लाइट के अंदर ट्रांसमिशन होता है, लाइट ट्रांसमिट की जाती है। लाइट सेकंड पोर्शन रिफ्लेक्ट होती है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। लाइट ट्रांसमिट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है, ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब। जो लाइट है वो एयर के अंदर से इजीली पास कर जाती है, तो किसी मीडियम के अंदर से लाइट का पास आउट होना आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसमिट कहलाएगा। तो ट्रांसमिट मतलब लाइट का पास आउट होना। किसी भी शाइनिंग सरफेस से, जैसे मिरर से लाइट स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके लाइट बाउंस बैक हो गई, ये आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड होती है लाइट। एब्जॉर्ब, लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाए। जो चीज़ आपको ब्लैक दिखाई देती है वो ब्लैक लाइट, ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास ब्लैक है, अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के पास, आपके पास में ब्लैक उसको कर दें, बिल्कुल कंप्लीटली क्या कर दें, उसको ब्लैक उसके अंदर फिलअप कर दें, तो आपके पास में जो चीज़ें होंगी, जो आपके पास ब्लैक है, चलो ब्लैक बना ही लेते हैं, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ब्लैक आपको दिखाई दे। कलर आपको ब्लैक क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जितनी भी लाइट इसके ऊपर फॉल आउट करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कंप्लीट लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है। तो लाइट का पास आउट होना आपका ट्रांसमिटेंस कहलाएगा, ट्रांसमिट करना। लाइट का बाउंस बैक होना आपका रिफ्लेक्ट होता है, और लाइट को एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। ये बात डिपेंड करेगी तीनों चीज़ों मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मीडियम के ऊपर। जैसे एयर के अंदर से लाइट इजीली पास कर जाती है, वो आपका क्या है, ट्रांसमिट कर रहा है। एक आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने ओपेक। ओपेक क्या होता है, विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, जो हमने लाइट को पास आउट ही ना करने दे, क्या कहलाता है, ओपेक। तो लाइट के अंदर आपके पास 3 फिनोमेना होंगे, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। ये 3 चीज़ें होती हैं। इनके एग्जांपल बता देते हैं। आपके पास में जो बोर्ड है अपीयर्स टू बी ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द रेज फॉलिंग ऑन इट। जितना बोर्ड आपको ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि वो आपके पास जितनी लाइट उसके ऊपर फॉल आउट करेंगी उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में आता है आपके पास में मिरर, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, लाइट फॉलिंग ऑन इट, जितनी भी लाइट उसके फॉल आउट करेगी मिरर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ट्रांसमिटेंस, जैसे आपकी ग्लास स्लैब है, आप एक कांच की ग्लास लेके स्लैब लेके आते हो, कांच देखते हो आप जिसमें दोनों से पॉलिश ना हो, तो उसके ग्लास स्लैब के अंदर से लाइट कंप्लीटली पास आउट कर जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। तो लाइट 3 चीज़ें करती है, ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्प्शन। हमारा जो मेन हमारे पास जो है वो चीज़ क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अभी पढ़ेंगे चीज़ें हैं क्या क्या। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम ए शाइनिंग सरफेस विदाउट चेंज इन द मीडियम, या बाउंस बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, या सरफेस ऑफ द 2 मीडिया ज्वाइनिंग।
अब आपके पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपके पास पहले हमें एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम पहले एक सरफेस ले लेते हैं। ये आपके पास सरफेस हो गया, और जो आपके पास मिरर है वो एक साइड से पॉलिश होता है, तो मिरर है आपके पास, इसको एक साइड से हम क्या करते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। तो जो लाइन्स ये शो कर रही है आपको पॉलिश सरफेस को शो कर रही हैं। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग में जो लाइट आती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है उसको क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे। जो ये रे है आपकी, ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो आपके पास में होगी, आपके पास में द लाइट रेज दैट फॉल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। सरफेस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है जो सरफेस के ऊपर फॉल आउट करेगी, साइनिंग सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे बोलोगे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो लाइट फॉल आउट होगी उसको हम क्या बोलते हैं आपके पास में, इंसिडेंट रे बोलोगे। अब जब रे बाउंस करती है तो यहाँ पर आपके पास में एक आपके पास ये पॉइंट हो गया, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे रे फॉल आउट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलोगे। अब लाइट है जहाँ पर रे पे गिरती है, यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं हम इसको, इमेजिनरी लाइन है ये, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम इसको, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका एंगल जो होगा 90 डिग्री रहेगा विद द मिरर। मिरर के साथ इसका एंगल हमेशा क्या होता है, 90 होता है, हम इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब जो रे है वो फॉल आउट की, हमने इसके ऊपर जहाँ पर रे फॉल आउट किया हमने नॉर्मल बनाया। अब लाइट है बाउंस बैक होती है, लाइट बाउंस बैक हो जाएगी, और जब लाइट बाउंस बैक होती है तो आपके पास क्या रहेगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी डी आउट ऑफ रेंज हो रहा है, डी बना लेना, रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे आप इसको। तो रिफ्लेक्टेड रे है द बाउंस, जो आपके पास रे होगी स्ट्राइकिंग करने के बाद सरफेस के, उस बाउंस लाइट को हम क्या बोलोगे, उस बाउंस रे ऑफ लाइट को क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे। तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसको बोलोगे नॉर्मल। और जो रे फॉल आउट करते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे बाउंस बैक को इसको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे फॉल आउट करते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलोगे इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलोगे। तो अब आपके पास में यहाँ देखिए ये एंगल क्रिएट हुआ है, यहाँ ये एंगल बना है, किस किस के बीच में बनता है ये एंगल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलोगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं बेटा, हर चीज़ को समझाएंगे आपको। इस चीज़ के मत सोचना कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल पड़े 6th 7th 8th से। तो देखो हर बच्चे को समझना है, कई बार ऐसा है जिसने नहीं पीछे पढ़ रखा तो उसको भी समझना ज़रूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, लोवेस्ट से लेकर हाईयर तक हर चीज़ आपको समझाएंगे। तो आपके चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आपके पास NTSC है, चाहे आपके पास CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है, या आपके पास हरियाणा बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड आपके पास में है, हर एक बोर्ड के लिए आपको, हर टेस्ट के लिए इसके अंदर आपको अपना मटेरियल मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन जो एंगल हुआ किसके बीच में रहेगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ तक हो जाएगा आपके पास में। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके बाद आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये बनता है आपके पास में रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसको R से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करोगे, R से। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, जो बाउंस बैक हुई लाइट है उसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ए नॉर्मल। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड ए नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाए इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है ऑब्जेक्ट हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लाइट
गिव करेगा आपको, जो लाइट आपको देगा, जिससे जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसमें से कुछ लाइट आएगी तभी आपको दिखाई देगा। तो एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, कोई भी चीज़ जो लाइट आउट करती है, चाहे खुद से आपका अपने आप इट सेल्फ अमिट करे या किसी दूसरे से लाइट को लेके उसको रिफ्लेक्ट बैक करके फिर आपको लाइट दे, वो चीज़ आपके वो समथिंग एनी चीज़ वो भी क्या कहलाएगी आपकी ऑब्जेक्ट बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? ऑब्जेक्ट बोली जाएगी। तो देखो ये हमारे पास आज का लेक्चर है, ये बेसिक्स आपके पास लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे वीडियो आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या है, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होंगे, इमेजेस, रियल इमेज, और ये सारी चीज़ पढ़ी जाएंगी। तो देखो बेटा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे इस चीज़ को। अभी आपके पास टाइम है तो ईजिली नोट्स बनाइए। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के अंदर डाल दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।